Hello, everyone. Welcome to your On Believing channel. So, in our 45-day strategy, we are covering some of the topics like the previous year questions, जो कि आपको 5 o'clock exactly आपको पास वीडियो आ जाएगी. Important schemes जो मॉर्निंग में 8 o'clock and the some of the important topics जो कि हम 9 o'clock in the evening हम डिस्कस करा करेंगे from the paper 2. Right? वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जीमेल. आप कहीं भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जीमेल पे, एज यू विश. सो दिस चैनल सेज दैट एवरी एफर्ट ऑफ योर्स इन योर जर्नी इज अ स्टेप टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ योर ड्रीम्स. हर एक छोटे से छोटा एफर्ट अगर आप अपनी जर्नी में, अपनी जेआरएफ की जर्नी में अगर आप डाल रहे हो, तो वो आपको डेफिनेटली आपके ड्रीम्स तक लेके जाएगा. एंड दिस इज द वेबसाइट जो कि अभी प्रोसेस में है. And later on we will begin with this website. Now let's begin with the question 16th. As you know, हमारे previous year questions की December 2023 की series चल रही है. So let's begin. Jacquard loom is used for making. Jacquard loom क्या बनाता है? आप लोगों ने पॉज करके आंसर देना है, but I'm moving further. तो जकार्ड लूम बेसिकली बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न डिजाइन, बहुत ही स्मॉल मोटिव्स के लिए उसको क्रिएट करती है, उन पैटर्न्स को क्रिएट करती है, इसलिए हम जकार्ड लूम्स को यूज करते हैं. इवन अगर हम देखते हैं ब्रोकेड फैब्रिक, जो ब्रोकेड फैब्रिक है वो भी आपका जकार्ड लूम से ही रेडी किया जाता है. सो ये कहाँ से क्वेश्चन आया है? ये टेक्सटाइल का क्वेश्चन है. राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्क योन. अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी होगी ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे. वर्क योन इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ. हम एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो काम करने की जगह है वो कौन सी होती है? क्या वो किचन है, क्या ड्राइंग रूम है, क्या लॉन्ड्री एरिया है, क्या लॉन है, क्या किड्स रूम है? तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कहाँ पे होती है? जहाँ पे हम काम करते हैं, एक तो किचन में, एक लॉन्ड्री एरिया में. ड्राइंग रूम में क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं. ड्राइंग रूम में गेस्ट आते हैं, उनको डील करते हैं. लॉन में गार्डनिंग करने का काम करते हैं. किड्स रूम में प्ले करने का काम किया जाता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन बेसिकली एक्सटेंशन एजुकेशन से आया है, बट ये आपको क्वेश्चन इवन पेपर 1 में भी हेल्प करेगा फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड में. ठीक है. सो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेना. टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड द सिचुएशंस एप्रोप्रिएट. टीचिंग लर्निंग मेथड्स कैसे होते हैं? देखो, लेक्चरिंग. लेक्चर क्या है? एक टीचर ने लेक्चर दे दिया, स्टूडेंट ने पैसिवली उसको गेन कर लिया. सो वो होता है लेक्चरिंग, जो कि टीचर सेंटर्ड मेथड है. प्रोजेक्ट मेथड, बच्चे ने खुद ब खुद कोई जाके अपना एक मॉडल क्रिएट कर लिया, कोई प्रोजेक्ट कर लिया, जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड है. बच्चा खुद सीखता है. ह्यूरिस्टिक मेथड इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. यहाँ पे बच्चा खुद अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखता है. प्रोग्राम्ड लर्निंग कैसा होता है? जिसमें प्रोग्राम, एक कोर्स को रेडी कर दिया गया है, रिकॉर्डेड वीडियोस दे दी गई हैं, बच्चा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली उससे डील करता है. बट इसमें क्या होता है? आप जैसे ही आपने एक यूनिट को कवर किया, साथ के साथ में आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा. अगर आपका ये टेस्ट क्लियर हो गया, तभी आप सेकेंड यूनिट को अनलॉक कर सकते हो, अदरवाइज आप सेकेंड यूनिट तक मूव नहीं कर सकते. आई होप ये क्लियर है. चलो, लेट्स सी द आंसर देन. सो लेक्चरिंग क्या है? इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग. टाइम सेविंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपर्ट प्रेजेंट होता है, जो कि टाइम को बचा लेता है, बच्चों को खुद रिसर्च नहीं करनी पड़ती है. प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड इज वर्किंग इन ग्रुप्स. जब छोटे छोटे ग्रुप्स में हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, उसको प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं. ह्यूरिस्टिक मेथड मैंने अभी बताया, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिस्कवरी करना, कुछ अपने आप से ढूंढ के लेके आना इज अ ह्यूरिस्टिक मेथड. एंड प्रोग्राम्ड लर्निंग कैसे होता है? स्मॉल स्टेप्स विद फीडबैक. एक यूनिट कवर किया, उसका एक टेस्ट दे दिया, अगर उस टेस्ट में फीडबैक अच्छा रहा, तभी आप नेक्स्ट यूनिट को अनलॉक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते. राइट. Okay, then let's move to our next question, that is the indoor climate conditions and the comfort zone specification. ये कुछ ऐसे questions होते हैं जो हमें question से ही सीखने पड़ते हैं. Basically ये question आया हाउसिंग एंड इंटीरियर से. सो जो इंडोर क्लाइमेट कंडीशन, अगर हम एयर टेम्परेचर देखते हैं, एयर टेम्परेचर को सेल्सियस में देखें, तो कंफर्ट जोन कितना है एक ह्यूमन बीइंग का? 15.6 टू 20.0 तक एयर टेम्परेचर होना इज कंफर्ट. रेट ऑफ एयर मूवमेंट. रेट ऑफ एयर मूवमेंट कितनी होनी चाहिए? इन मीटर पर सेकेंड में 0.15 होनी चाहिए. राइट.
रेडियंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 16.7 टू 20.0 तक रेडियंट टेम्परेचर होना चाहिए। एयर में ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 70% तक ह्यूमिडिटी हमें कंफर्ट तक रख सकते हैं। इससे ज्यादा अगर कुछ भी होता है तो हमें डिस्कम्फर्ट कर सकता है, राइट? Now come to the last question, that is the type 1 error is when one is type 1 error कब होता है? देखो हम ये है रिसर्च में से क्वेश्चन जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? हमारे पास दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर, वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक होता है टाइप 2 एरर, राइट? सो टाइप 1 एरर कैसा होता है? टाइप 1 एरर इज जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि हमारी रियलिटी में वो सही है। टाइप 2 एरर कब आता है? जब हमने हमारे गलत नल हाइपोथेसिस को सही कर दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो गलत था, राइट? ये सही था, ठीक है? अब समझो इस टेबल में से ये है आपका डिसीजन, ये है रियलिटी। सो डिसीजन क्या है? जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और बट वो नल हाइपोथेसिस तो ठीक था, आपकी जो रिसर्च थी आपने प्रूव किया कि वो गलत है, बट असल में वो ठीक थी, तो टाइप 1 एरर हो गया, ठीक है? अगर आपने भी रिजेक्ट कर दिया, रिसर्चर ने भी रिजेक्ट कर दिया और ओरिजिनल में भी वो चीज गलत थी, तो इट्स ओके, ये करेक्ट डिसीजन है। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेज इज द टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर में क्या है? अगर आपका डिसीजन था, आपकी रिसर्च का डिसीजन था कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बट रियलिटी में वो गलत था, तो टाइप 2 एरर हो जाएगा। अगर हमने बोला कि ये एक्सेप्टेड है और रियलिटी में भी वो एक्सेप्टेड है तो इट्स ओके, कोई एरर नहीं है। अब सबसे बड़ा एरर कौन सा है? इज अ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर में क्या है? रिसर्च तो बोलती है एक पेशेंट जो है, पेशेंट को कोई मेडिसिन देनी है और वो मेडिसिन बिल्कुल ठीक है, वो मेडिसिन ठीक है, ट्रू है, ओके? तो नल हाइपोथेसिस ने बोला वो मेडिसिन ठीक नहीं है, हमने बोला नहीं वो तो मेडिसिन ठीक है, बट रियलिटी में वो मेडिसिन ठीक नहीं थी, तो क्या हो गया? तो वो जो पेशेंट था उसकी डेथ हो गई, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आप उसको वापस से लाइव तो नहीं कर सकते हो। टाइप 2 एरर क्या बोलता है? टाइप 2 एरर सेज कि पेशेंट को जो हमने मेडिसिन दी वो ठीक नहीं थी, तो ठीक है ना, अगर नहीं ठीक थी तो उसकी जगह पे अगर निमोसाइड नहीं दे रहे हो तो उसकी जगह पे कोई और पैरासिटामोल दे दो, इट्स ओके, कोई ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया, किसी पर्सन की डेथ हो गई। बट इन टाइप 1 में किसी पर्सन की डेथ हो गई तो वो तो बहुत बड़ा एरर हो गया, दैट्स व्हाई टाइप 1 एरर इज बहुत ज्यादा रिस्की एरर होता है, राइट? आई होप ये आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।